हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स थे, अलग अलग मेथड्स को हमने डिस्कस किया, फर्स्ट मेथड, सेकंड, थर्ड मेथड। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो मेथड रहेगा वो होगा फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक मेथड विच इज सिलेक्टिव रिपीट। अब सिलेक्टिव रिपीट मेथड क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेक्टिव रिपीट फ्लो कंट्रोल। फर्स्टली यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया गया है, इट्स वर्क सेम एज द गो बैक एंड प्रोटोकॉल। जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रोटोकॉल गो बैक एंड, उसी की तरह से ये वर्किंग करता है सिलेक्टिव रिपीट। यानी कि सेम वर्किंग है, जहाँ से आपको लगता है कि ये वाली पर्टिकुलर फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिली है तो वहाँ से आप फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं गो बैक एंड में, चाहे उसके बाद वाले फ्रेम रीच कर चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है या नहीं आई है। But only the advantage is that is as the acknowledgement for the sender to send the damaged frame and not all the frame that followed by the damaged frame। यानी कि अगर हम बात करें, अगर एक तरफ से तो हम ये कह रहे हैं कि गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम है, दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों का ही काम सेम हो जाएगा। खुद सोचिए कि अगर दोनों का काम सेम हो जाएगा कि दो अलग अलग मेथड कैसे रह जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि दो मेथड है, दोनों का काम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और काम करने का तरीका भी सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलो मान लिया हमने कि फ्लो कंट्रोल करने के लिए दोनों यूज़ किए जाते हैं, गो बैक एंड भी और सिलेक्टिव रिपीट भी, ठीक है। और भी मेथड्स हैं जो फ्लो कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, बट सिलेक्टिव रिपीट में और गो बैक एंड में ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सिलेक्टिव रिपीट एक अलग मेथड है, अलग तरीके से काम करता है, और गो बैक एंड एक अलग मेथड है। कैसे बताएं? तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या रहेगी दोनों के बीच में, अगर हम कहें कि गो बैक एंड के ऊपर सिलेक्टिव रिपीट की ऐसी क्या एडवांटेज है। देखिए, गो बैक एंड में क्या होते हैं, सपोज करो कि हमने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया, सेकंड किया, थर्ड किया, इतने हमने थर्ड फ्रेम सेंड किया, फर्स्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गई, फोर्थ किया, फिफ्थ किया हमने सेंड फ्रेम नंबर, इसलिए सेकंड की एक्नॉलेजमेंट आ गई, 7 किया, 6 किया, 7 किया, जैसे हमने 7th फ्रेम सेंड किया, थर्ड के लिए जो एक्नॉलेजमेंट आनी थी उसका टाइम जो है वो ओवर हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो थर्ड वाला फ्रेम है वो नहीं पहुंच पाया है रिसीवर तक। कुछ समय हमने देखा 4, 5, 6, 7 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा फ्रेम था जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी, वो था 3 नंबर। अब जो थर्ड नंबर पर फ्रेम है उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो अब क्या करेंगे? अगर हम गो बैक एंड प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे तो थर्ड प्लस थर्ड के बाद जितने भी नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने सेंड किए हैं, चाहे उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है या चाहे उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, दोनों ही केस में हम सबको दोबारा सेंड करेंगे। 3 से लेकर 7 तक, 3, 4, 5, 6, 7 ईच फ्रेम को दोबारा सेंड किया जाएगा। अगर ये एक्नॉलेजमेंट हमारी सेकंड पर रुक जाती तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इस तरह से हम सेंड करते। हो सकता है कि फर्स्ट पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो क्या करते, मैं पूरे के पूरे फ्रेम, जितने टोटल फ्रेम हम सेंड करना चाहते हैं वो सभी फ्रेम हमको दोबारा सेंड करने पड़ते। ऐसे ही होता। तो जितनी जल्दी ये रुकेगा उतने ही ज़्यादा हमें रिटर्न करने पड़ेंगे, दोबारा रिट्रांसमिट करना पड़ेगा फ्रेम्स को। अगर इसी कंडीशन में कि फर्स्ट की एक्नॉलेजमेंट आ गई, सेकंड की आ गई, थर्ड की नहीं आई, 4, 5, 6, 7 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, अब आपको पता है सिर्फ एक ही फ्रेम ऐसा है जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो आप वहाँ पर गो बैक एंड की जगह पर किसका यूज़ कर सकते हैं? सिलेक्टिव रिपीट का। सिलेक्टिव रिपीट का मीनिंग क्या है? सबसे पहले सिलेक्ट करो कि किसको आपको रिट्रांसमिट करना है, किसको रिपीट करना है। हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें थर्ड नंबर वाले फ्रेम को रिपीट करना है, रिट्रांसमिट करना है, तो हम सिर्फ थर्ड वाले को रिट्रांसमिट करेंगे क्योंकि सिर्फ उसकी ही एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली हमें, बाकी सबकी एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। हम तो बेफालतू में मेमोरी को भरने के लिए, मेमोरी को फुल करने के लिए हम दोबारा से रिट्रांसमिट क्यों करें सबको? सिर्फ एक ही की तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है ना, तो एक को सेंड कर देते हैं। और यही क्या है, पूरा मेथड है सिलेक्टिव रिपीट का, और यही एडवांटेज है जो ये गो बैक एंड पर की जाती है। गो बैक एंड में ये डिसएडवांटेज की तरह काम करती है और सिलेक्टिव रिपीट में ये एडवांटेज की तरह काम करती है कि आप सिलेक्टिव पर्सन को, पर्टिकुलर सिलेक्टिव फ्रेम को ही सेंड करना चाहते हैं तो किसी एक सिंगल फ्रेम को भी सेंड कर सकते हैं, दोबारा से आपको उसके बाद वाले जितने फ्रेम है सेंड नहीं करने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ फ्रेम 0 to 6 वी सेंड, सपोज करो कि हमने 0 से लेकर 6 तक कुछ फ्रेम्स को सेंड करना है, वही 7 फ्रेम्स की बात आ गई। बाय द सेंडर एंड द फ्रेम नंबर 2 वाज रिपोर्टेड डैमेज, सेंडर को ये रिपोर्ट मिली है कि जो उसका फ्रेम नंबर 2 है, जो उसने सेंड किया था, फ्रेम नंबर 2 वही थर्ड फ्रेम, अगर डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, देन द सेंडर विल ओनली सेंड द फ्रेम नंबर 2। तो उस टाइम पर आकर सिलेक्टिव रिपीट का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ फ्रेम नंबर 2 को ही दोबारा सेंड करना है, नॉट ऑल अदर फ्रेम्स, ना कि बाकी सब फ्रेम्स को। सिर्फ एक ही फ्रेम हम दोबारा सेंड करेंगे अगर एक की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। सपोज करो कि अगर 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, फ्रेम नंबर 2 की
एंड फ्रेम नंबर 6 की, तो हम सिर्फ फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 6 को ही दोबारा सेंड करते, सभी को नहीं करते। इतना समझ में आया कि गो बैक एंड में और सिलेक्टेड रिपीट में क्या डिफरेंस आता है। इन दिस द सेंडर डज नॉट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। यहाँ पर सेंडर को किसी भी टाइप के एक्नॉलेजमेंट सिग्नल की इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वेट करने की नीड नहीं होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर 1 रह गया या 2 रह गया, 3 रह गया, कुछ गिने चुने फ्रेम्स रह गए हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, तो उसको मैं बाद में भी सेंड कर सकता हूँ और रिसीवर एंड पर जाकर वो रीऑर्डरिंग हो जाएंगे। मुझे सभी के सभी फ्रेम को दोबारा सेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी। इट ट्रांसमिट द फ्रेम कंटिन्यूसली टिल द रिसीव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये कब तक फ्रेम को कंटिन्यू सेंड कर सकता है बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के वेट करे? जब तक रिसीवर की साइड से कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। ठीक है, आई समझ? अगर सपोज करो, अब देखिए आप एक सीक्वेंस में सेंड कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 तक आपने सीक्वेंस लिया। फर्स्ट सेंड किया, सेकंड किया, थर्ड कर रहे थे, फर्स्ट की एक्नॉलेजमेंट आ गई कि फर्स्ट वाला जो है वो रिसीव हो चुका है। फिर थर्ड किया, फोर्थ किया, सेकंड की एक्नॉलेजमेंट आ गई, रिसीव हो गया। फिर जैसे फोर्थ किया, फिफ्थ किया, अब आपको किसकी एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए थी? 3 की, बट वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो आप पहले क्या करेंगे, 4 5 के प्लेस पर जैसे आप 6 वाला सेंड करने वाले थे और थर्ड की एक्नॉलेजमेंट आनी थी लेकिन नहीं आई, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई, तो आप पहले 6 के प्लेस पर 3 को सेंड करेंगे ताकि वो ऑर्डर इतना ज़्यादा लॉन्ग डिसऑर्डर ना हो जाए, मतलब ज़्यादा ऑर्डरिंग करने की नीड ना पड़े, ज़्यादा सॉर्टिंग की नीड ना पड़े। अगर हो तो कुछ एक नंबर्स में ही हो। ठीक है। ऑन द रिसेप्शन ऑफ द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का जो सिग्नल होगा सेंडर से वो रीट्रांसमिट कर सकता है ओनली डैमेज फ्रेम को, जैसे कि 2 है, देन फिर वो कंटिन्यू करता रहेगा 7 8 9, यानी कि जैसे अब 6 करना है, 6 7 8 9 वो करता रहेगा, लेकिन 6 को सेंड करने से पहले फ्रेम नंबर 3 या 2 को सेंड करना पड़ेगा जो डैमेज फ्रेम है। और जिस टाइम पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी उसी टाइम पे सेंड करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में आप किसी अनदर फ्रेम को सेंड नहीं कर सकते। एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई तो आपको वो पर्टिकुलर फ्रेम ही सेंड करना होगा जो डैमेज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया सिलेक्टेड रिपीट प्रोटोकॉल, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? फ्लो कंट्रोल के लिए। आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई कहीं पर डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कर पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।